नमस्कार मेरे किसान साथियों, आपके चैनल एग्रीबडी अदैत में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज हम आए हैं आरबीडी कृषि फार्म, जो कि ये सामने आपको कोल्ड स्टोर दिखाई दे रहे हैं और ये अदैत गांव में है। हमारे पाठक जी हैं, काफ़ी अनुभवी, काफ़ी पुराने आलू करने वाले और काफ़ी अच्छी मात्रा में आलू की बुआई करते हैं हर साल। और इन्हीं से आज जानेंगे आलू के 2023 के बारे में, कुछ चर्चा करेंगे और इनके जो इम्प्लीमेंट है ये मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। ये देखो, ये महिंद्रा ट्रैक्टर ज़्यादा पसंद करते हैं। ये अर्जुन 605 है। ये एक इनका सोनालिका खड़ा हुआ है 745। ये अर्जुन 605 रोटावेटर चलाता है। और ये हमारे पाठक जी हैं, पाठक जी के पुत्र हैं। और ये हमारे पाठक जी। पाठक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और मैं नमस्कार करना चाहता हूँ आपको और राम राम। और ये इनका ट्रैक्टर है, 4x4 है। ये कौन सा है? 475 है, 575? 575 4x4 यूवो सीरीज़। और इसमें जो प्लांटर ऑटोमेटिक लगा हुआ है, इसके बारे में जानकारी करेंगे और सब चीज़ों की जानकारी मैं पाठक जी से लूँगा। और ये जो बेड बो रहे हैं 48 इंची का, 2 जगह आलू लगा रहे हैं, इसके बारे में जानकारी लूँगा। तो कैसा क्या एक्सपीरियंस है इनका, और काफ़ी मतलब रिसर्च के बाद ये कोई काम करते हैं और पैदावार के मामले में भी बहुत बढ़िया निकालते हैं। और हर चीज़ की मतलब प्रॉपर खुद की बहुत अच्छी व्यवस्था है, खुद ही अपना सारा काम देख रेख में रखवाते हैं। तो पाठक जी, मशीन तो ट्रैक्टर बाद में दिखाऊंगा, पहले मैं आपसे कुछ बात करूंगा आलू के बारे में, पूरी जानकारी लूँगा। ये है BAF एग्रोफील्ड की ये मशीन इसमें लगी हुई है। ये मशीन और ट्रैक्टर की विशेषताएं पूछूंगा। पहले मेरे को ये बताइए आप कि इस बेड के फ़ायदे क्या हैं। जैसे अब लोग 25 इंची 26 इंची हम लोग बोते ही थे पहले पुरानी पद्धति से। जो ये आप बेड की बुवाई करवा रहे हैं, इसमें 48 इंची में 2 लाइन लगवा रहे हैं, इसका क्या लाभ है? ये 26 इंची में मतलब जब बनाते हैं, हाँ, तो ये 26 वाले बनाते थे। इसमें जो है 54 इंची 52 इंची डालता है। हाँ 52 इंची। इसमें जो है 48 इंची जा रहा है, जगह 48 इंची जा रही है। तो इसमें जो है 12 ये लाइन के बाद में एक लाइन एक्स्ट्रा हो जाती है। अच्छा, पैदावार बढ़ेगी इससे, बिल्कुल बढ़ेगी। एक एक्स्ट्रा हुई ना, 12 के बाद एक एक्स्ट्रा 40 बार पे जाती है। हाँ, तो 12 पे बाद 48 हो गया। जी। ये इसमें बदला। दूसरी बात है, पानी लगाने में बहुत बड़ी सुविधा है। अच्छा। हाँ, और इसमें जो क्वालिटी जो निकलती है बहुत बढ़िया। जो पानी जो इसमें बाहर नहीं अंदर से मतलब थोड़ा पहुंच पाता है, धीरे धीरे कैपिलरी सिस्टम से जाता है। अच्छा। तो उसमें जो चमक बहुत आती है। हाँ, शुगर वगैरह गाय वगैरह परेशान नहीं करती हैं। हाँ बिल्कुल। और गाय और ये शुगर वगैरह नुकसान नहीं करेंगे इसमें? नहीं, वैसे जोरा में तो एक तरफ से रखते हैं और जो तक चले जाते हैं ऐसे इसमें नहीं कर पाते ज्यादा। पाठक जी, जरा परिचय में नहीं ले पाया आपका गाँव क्या नाम है आपका? मेरा गाँव वैसे तो गढ़ी कहते हैं। अच्छा, लेकिन कौन डॉक्यूमेंट्स जो है नगला प्रेम है। अच्छा पाठक जी। और कितना आलू लगाते हैं आप टोटल? करीब 250 बीघा। 250 बीघा मतलब एकड़ कितना? 25 नहीं 25 क्या, 50 एकड़ हो गया। 50 एकड़ दोस्तों आलू लगाते हैं और काफ़ी एक्सपीरियंसड है। मतलब ये समझ लीजिए, एक्सपेरिमेंट नई चीज़ों को ट्राई करने का इनको बहुत बड़ा शौक है। और पैदावार के मामले में तो मुझे लगता है आपकी क्वालिटी और पैदावार तो बढ़िया निकलती है। वो तो 60 से कम नहीं निकलेगा। यही सत्यता होती है आलू में। कुछ लोग ये कहते हैं कि हमारा 90 का निकला है, 80 का। बाकी ये है कि जो सत्यता है वो 60, 70, 75 का निकला है पैदावार। किसी में ज़्यादा निकलता है, लेकिन बीघे में नॉर्मल जो है एवरेज बन जाता है करीब 60 का। मतलब 1 एकड़ में 300 कट्टे। हाँ। अब ये विधि लगा रहे हो, इससे तो पैदावार ऑटोमेटिक बढ़नी चाहिए। कितनी हो जाएगी लगभग 1 एकड़ में? कितने कट्टे? 400 कट्टे? हाँ नहीं, 400 नहीं, 5 पे 50 पैकेट बढ़ सकती है। 50 पैकेट मतलब 350 पैकेट, 70 का। हाँ चलो बढ़िया है। ये भी कौन सी वैरायटी ज़्यादा लगाते हो आप? वैसे तो ये जो हमारे पास में गवर्नमेंट का CPRI है। अच्छा, ये CPRI का नया है ये? अच्छा। और कुछ चंबल वाला भी लगाते हैं, जो ITC वालों का आता है। ITC वालों का है। अच्छा, और 300 वगैरह? 300 तो नहीं, उसकी जगह पे हम लाए 2001 नया। अच्छा 2001। ये दिखाए ना वैरायटी कैसी, हमने देखी भी नहीं। आपसे अभी लगी नहीं है वो। अच्छा, अभी लगी नहीं है। किसी दिन लगेगी तो एक वीडियो और बना लेंगे उसका। उसमें लगाएंगे नीचे वाला। देखो, हमारा उद्देश्य ये है कि किसानों को जानकारी मिले। आप जैसे बुजुर्ग लोगों का एक्सपीरियंस बहुत काम आता है लोगों के। आप एक्सपेरिमेंट किया, आप ट्रैक्टर 4x4 चला रहे हैं, ऑटोमेटिक मशीन लेके आए हैं और सुबह से बुवाई हो रही है बढ़िया। और आप देखो क्या बढ़िया बेड बनना है। तो इन चीज़ों को लोग देखेंगे और लोग सीखेंगे। और क्वालिटी जो अपनी जो टूंडला की है, आपको बताइए, इस बार तो ऑल ओवर इंडिया में टूंडला का सबसे महंगा आलू बिका है। बढ़िया क्वालिटी आती है यहाँ से। तो इन सब चीज़ों का श्रेय आप सब जैसे अच्छे जो किसान है, बुजुर्ग किसान है, इनसे हमको भी बहुत सीखने को मिलता है। तो टूंडला की आपको बताइए, आलू आज भी सबसे महंगा बिक रहा है टूंडला का। क्वालिटी भी बढ़िया आती है यहाँ पे, पैदावार भी अच्छी है, क्वालिटी भी अच्छी आती है। जी। हमारे यहाँ की जमीन अब आलू को मतलब एडॉप्ट कर लिया ढंग से। हाँ, और क्वालिटी तो ऑटोमेटिक निकलेगी और किसान आधुनिक भी होते जा रहे हैं, जागरूक भी हैं। तो पाठक जी, थोड़ा सा रकबे के बारे में बताइए कि इस साल रकबा आलू का बढ़ रहा है कि उतना ही? बिल्कुल भी नहीं बढ़ा है। अच्छा। आलू का रकबा तो बिल्कुल भी बढ़ा ही नहीं है हमारे क्षेत्र में। बिल्कुल नहीं बढ़ा।
सही बात है। हाँ? और ये तो वैसे ही हल्ला है कि जो रकबा बढ़ गया कि 25% बढ़ गया। अफवाह उड़ाते रहते हैं और बढ़ेगा कहाँ? गायों की वजह से गेहूँ कर नहीं रहा, उतना नहीं रहता है। सही बात है, पहले ही हो रहा है, उतना ही हो रहा है आलू हो रहा है। सही बात बढ़े कहाँ जाएगी? क्षेत्रफल है कहाँ, अब बढ़ेगा? सही कह रहे हो, कोई रबड़ तोड़ी है जो तन जाएगी, है ही नहीं उसमें। और गेहूं की बिक्री हर जगह खूब ज्यादा है, हर जगह गेहूं बहुत बिक रहा है अपना। गेहूँ पूरा चल रहा है। सही बात है। और अफवाह कहते हैं कि मिर्च वो बढ़ेगी, मिर्च खराब हो गई, और कुछ नहीं, मैं देख रहा हूँ मिर्च खड़ी है। हाँ, और फिर दूसरी चीज है, जहाँ मिर्च खराब भी हुई है वहाँ पे गेहूं की बुवाई कर रहे हैं वो लोग, बुवाई होगी अब, और कर रहे हैं। हाँ सही बात है। और हम तो ये कह रहे हैं कि मिर्च महंगी है, आपको बोला मिर्च महंगी इसलिए आ रही है, मतलब 50% या 60% भी रह गई है मिर्च, उसको खराब नहीं कर रहे, बिगाड़ नहीं रहे। सही बात है, नहीं बिगाड़ रहे। तो दोस्तों ये पाठक जी का ट्रैक्टर है, कौन सा ट्रैक्टर है ये? महिंद्रा। आप महिंद्रा ही इस्तेमाल करते हो? महिंद्रा ट्रैक्टर आपको पसंद है? खर्चा कम, हाँ, मेंटेनेंस कम, हाँ, कम सबसे बढ़िया। बहुत साल से मैं देख रहा हूँ ये देखो, हाँ 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 हाँ, ये देखो ट्रैक्टर दोस्तों 4x4 है। मशीन आपको दिखाऊं मैं, ये है BAF एग्रोफील्ड। ये मशीन कहाँ से लाए थे आप? सादाबाद से। सादाबाद से, तिवारी जी है उनसे लाए। अच्छा अच्छा, तिवारी से। दोस्तों ये मशीन है, देखो ये आलू, ये ट्रैक्टर है। ये दोस्तों हमारे पाठक जी, राम राम, कैसा चल रहा है? बढ़िया, मजा आओ तो 4x4 चलाए हुए में? अच्छा, सही है। ये महिंद्रा है दोस्तों, इनका यूवो, कौन सा 575 यूवो है, बड़ा बढ़िया मशीन चलाता है। चलाओ, अब चलाइए अपने जो स्पीड में खूब धुआंधार। दोस्तों ये दिखाऊं मशीन आप लोगों को यहाँ पे, चलो 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 चलो। ये आलू उठ रहा, अंदर से आ रहा है। ये CPRI का 3797 पाठक ही बता रहे हैं। दोस्तों हर आदमी का विचार अपने अलग अलग है, रकबे के ऊपर हर आदमी की अपनी अपनी रिसर्च है। तो हमारा काम ये है जितने जो बुजुर्ग, जो अनुभवी किसान हैं, उनका एक्सपीरियंस है आप लोगों को बताना। देखो भैया मस्त है एकदम, देखो बैट कितना शानदार आ रहा है। ये 48 इंची में 2 जगह आलू पड़ रहा है। क्यों पाठक जी? क्या नाम है आपका? शिवम पाठक जी हैं दोस्तों, ये युवा किसान है। ये 1500 RPM पे ट्रैक्टर चल रहा है, ऐसे चलता है सोहा सा एकदम। 4x4 का मजा ही अलग है। हमारे पाठक जी हैं खुद, मतलब इतने मेहनती हैं सब लोग। ये आलू एक ही एक जा रहा है। ये इसी साल लाए हो मशीन? अच्छा अच्छा अच्छा। ये DAP चल रही है। ये अपना आलू खोला खोल लगे। ये देखो दोस्तों, ये सामने कोल्ड स्टोर है दोस्तों। ये गांव मेरा ही अदैत गांव, यहीं इन्होंने खेत करते हैं। बंद हो जाती है कभी कभी? हाँ, वो नमी सीलन की वजह से पोटास संग चल रही है ना। ये दो आलू तो एक ही एक आ रहा है बिल्कुल, कभी कभी 2 हो जाते, कोई दिक्कत नहीं। वाइब्रेटर चल रहे हैं तो गिर जाता है आलू। मज़ा तो गुल्ले की बुवाई में ही आता है। क्यों बाटा जी? गुल्ले में ही मज़ा आता है। वो बोतल है। ये देखो दोस्तों ट्रैक्टर पाठक जी का बेहतरीन। मस्त 4x4 है, बड़ा ट्रैक्टर है भाई, बड़ा मतलब एक बढ़िया लिमिट का। और अब ये समझिए कि ये न घट जाइयो न हटा ये दोस्तों रोटावेटर से खेत बढ़िया जोता हुआ है। बाजरा खेत था ये। और आपने दोस्तों सुने होंगे पाठक जी के एक्सपीरियंस, नमी की वजह से थोड़ा DAP वगैरह रुक जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ट्रैक्टर के आपको दिखाऊं, बड़ी आवाज़ ही अलग है। 4 सिलेंडर है, महिंद्रा यूवो। रकबे की मैं भी थोड़ी सी दोस्तों आप लोगों को जानकारी दे देता हूँ। तो रकबा में हमारे क्षेत्र में तो उतना का उतना ही है, और अभी जल्दबाजी भी होगी थोड़ी सी, पर
सुंदर बन रहा है, बहुत अच्छा। यहाँ पे 2 जगह आलू डल रहा होगा ना। हाँ, और क्या, और क्या। गर्मी सी है ये ना, हल्की सी मौसम में है ना।